किसी के साथ भी हमारी अनबन हो जाती है, हम अनबन गुस्सा आ जाता है, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, हम उससे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट होती है तो हम उसको ज़्यादा गुस्सा वहाँ पे नहीं कर पाते हैं, तो वो गुस्सा सप्रेस हो जाता है। तो उसके सामने आपकी वाइफ हो सकती है, आपके पति हो सकते हैं, आपके बच्चे और टीचर्स के रिलेशनशिप हो सकते हैं। उसके साथ साथ आपने देखा हो कि बॉस के साथ, रिलेटिव्स के साथ, आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी आपको तुरंत गुस्सा आ जाता है। किसी को देखने के बाद इतना मन में जैसे कि उथल पुथल शुरू हो जाती, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो उस गुस्से को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, और गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको वो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिलेशनशिप तोड़ना नहीं चाहते हो, आप उसको बचाना चाहते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आपके अगर रिलेशनशिप अगर आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है, एक बॉन्ड बनाना है, एक रिलेशनशिप में एक जो दरारें आई हैं उसको पूरी तरह से पूरा बनाना है, ज्वाइन करना है, रिवायर करना है, उसको रिपेयर करना है। अगर आपके लाइफ में आपको जो आपकी बीमारी आ रही है उसमें से स्वस्थ होना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एक चीज़ बतानी, आपके साथ एक प्रोसेस करने जा रही हूँ। ये प्रोसेस करने के बाद आपको लगातार करनी है। ये प्रोसेस इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल है, आप करने के बाद आपको पता चल जाएगा, जिसके प्रति आपको गुस्सा आ रहा था उसके प्रति आपको लगाव आना शुरू हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आज लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को, बहुत सारे ऐसे थोड़े थोड़े बातों पर गुस्सा आना शुरू हो रहा है, थोड़े थोड़े वो एनर्जी बस ऐसे वो निकालना चाहते हैं, लेकिन हाँ वहां पे आपको बोला जाता है चुपचाप बैठो, बोलना नहीं है। तो उस समय पे हमारी एनर्जी स्टक हो जाती है, हमारे शरीर में, हमारे माइंड में वो एनर्जी स्टक हो जाती है। और वो स्टक होने के बाद हमारे शरीर में एक जो चीज़ें होती रहती है, फिर हम स्वस्थ नहीं होते हैं। उस समय पे हम अनहेल्दी फील करते हैं, और फिर लाइफ में कोई भी चीज़ हमारे सामने आ जाए तो हम बहुत बैडली फील करते हैं, बैडली रिएक्ट करते हैं उसमें। तो हमें इस चीज़ को सावधानी से समझना ज़रूरी है, अगर हमारे लिए वो रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट होगा तो हम उस रिलेशनशिप में कैसे रिवायर कर सकते हैं, उसको कैसे रिकनेक्ट कर सकते हैं उस व्यक्ति के साथ। वो व्यक्ति आपके लाइफ में कोई भी हो सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अगर ये जानना है तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें, ताकि आप इस प्रोसेस को लगातार करें, और लगातार करें अपनी लाइफ में रिलेशनशिप में बॉन्ड लाने के लिए, एक हार्मनी पैदा करने के लिए। सो महज आपको करना क्या है कि पहले घर में, फैमिली में आपको बता देना है कि 10 to 15 मिनट का मैं प्रोसेस करने वाला हूँ। तो आपको एक रूम में जाना है, कोई नहीं होना चाहिए उस रूम में, और रूम में आपके पास एक पिलो होनी चाहिए। पिलो में आप देखिए, फर्स्ट है कि आप पिलो ले लें, और पिलो में आप जिसके प्रति गुस्सा है, जिसके आपको देखने के बाद चिड़चिड़ होती है, इरिटेशन होता है, नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं, उस व्यक्ति का अगर आपके पास फोटो होगा तो बेहतर है आप उस पिलो पर उस व्यक्ति का फोटो लगाएं, फर्स्ट। सेकेंड है, आपको क्या करना है, व्यक्ति का फोटो अगर नहीं होगा तो आपके मोबाइल में या तो उसके आपके माइंड में उसका जो फिल्म होगी वो फोटो विजुअलाइज करना शुरू कर दें उस पिलो पे। और फिर उसके बाद आपको थर्ड प्रोसेस करना है, उसको पूरी तरह से हीट करना शुरू कर देना है। हीट करना है, जितना ज़्यादा हीट करेंगे आप उसको, जैसे कि गाली गलौज भी अगर आ रही है, अगर आप मुंह से भी एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, मारते मारते समय, अगर आपको हीट करते समय अगर मुंह से कुछ आ रहा है, बोलना चाह रहे हैं, तो बोलना शुरू कर दे उसको हीट करते करते। आपने देखा होगा, हिट करना क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम कोई गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमारा जब गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे शरीर में, हमारे माइंड में स्टक हो जाता है। और जब हम उसको हिट करते हैं तो वो हमारे शरीर में से बहना शुरू हो जाता है, उसका फ्लो शुरू हो जाता है। तो वो जो कहाँ पे, जहाँ पे स्टक हुआ है, वो पूरी तरह से वहां से फ्लो होना शुरू हो जाता है, माइंड में से रिलीज होना शुरू हो जाता है। और अगर ये करते रहेंगे तो आपको देखेंगे कि आप अपने शरीर में जो आपको हेवीनेस फील हो रहा था, वो हेवीनेस पूरी तरह से रिलीज होते नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस करने के लिए हमें 10 मिनट्स तो चाहिए, 10 मिनट्स कंपल्सरी करना है।
10 to 15 मिनट्स, अगर थोड़ा स्टार्टिंग में लगे तो 15 मिनट भी कर सकते हैं। तो हीट करना शुरू कर दें। फर्स्ट हमें पिलो लेना है, पिलो के ऊपर फोटो लगानी है, फोटो के बाद अगर फोटो नहीं है तो विजुअलाइज करना है, उसके बाद फिर हमें उसे हीट करना शुरू कर देना है। हीट करने के बाद अगर आपको मुंह से मतलब गाली गलौज या तो उसको चिल्लाना है या कुछ भी करना है तो थोड़ा सा उसके लिए वो करना शुरू करें। उसके साथ 10 मिनट्स ये प्रोसेस करें। 10 मिनट्स के बाद आप देख लीजिए आपके अंदर में जो चल रहा था, जो एंजाइटी थी, जो डिप्रेशन था, जो फ्रस्ट्रेशन था, आप 10 मिनट्स में, विद इन 10 मिनट्स से आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में माइंड पूरी तरह से रिलीज होना शुरू हो गया है। और फिर 10 मिनट्स के बाद आप जब बाहर आओगे तो आप एक न्यू यू बन के आओगे और जिसके प्रति आपको गुस्सा था, शायद घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके प्रति आपको गुस्सा था, आप उससे ही बोलना शुरू कर दोगे। क्योंकि रिलेशनशिप में माय डियर फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अब जब हम गुस्सा करते हैं तो हम उससे मुंह फेरना शुरू कर देते हैं, हम उससे बात नहीं करना शुरू कर देते हैं, उससे कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, हम इतना चिढ़ जाते हैं, हम इतना गुस्सा करते हैं। तो जब आपको ये ऐसी फीलिंग्स आना शुरू हो जाए, अगर आपकी लाइफ में अगर कोई किसी के प्रति ऐसा आपको भाव आ रहा है तो उस समय पे ये प्रोसेस जरूर करें। ये प्रोसेस के लिए सिंपल मैंने आपको बता दिया है, पिलो लेना है, पिलो के ऊपर फोटो रखनी है और उसे हीट करना है। जितना आपको अग्रेशंस है उसके प्रति वो अग्रेशंस निकालना, ये आप लगातार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इसको वीकेंड में, मतलब अगर टाइम नहीं है तो वीकेंड में 10 to 15 मिनट्स के लिए भी कर सकते हैं, सैटरडे संडे भी कर सकते हैं। और इसको अगर कंटिन्यूशन में अगर डेली करें तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आएगा। जैसे 21 डेज अगर इसको आप करते रहे तो ऑटोमेटिकली शरीर में जिसके भी प्रति आपको गुस्सा है वो ऑटो पायलट में आना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने उसको, उस सिस्टम को, अपने माइंड को उस सिस्टम में डाल दिया, हीट करना शुरू कर देंगे तो जितने भी आपके मतलब जिसके प्रति आपको गुस्सा था उसके प्रति भी आपको प्यार आएगा। और जिसके प्रति गुस्सा मतलब ऐसे आ रहा है जैसे कि हमने कंप्यूटर में वायरस आता है तो उस समय पे हम एंटीवायरस लोड करते हैं, वैसे ही एक ये एंटीडोट है आपके एंगर के प्रति, आपके गुस्से प्रति एक ये एंटीडोट है कि आप जब भी कोई भी गुस्सा अगर आपको हो रहा है उस समय पे ये आप जो प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस में से कंटिन्यूशन में वो निकलते जाएगा। आपने देखा होगा माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग रोज स्नान करते हैं, रोज हम हमारे घर को क्लीन करते हैं, रोज सारी चीजें हम जो चाहिए वैसे हम क्लीन करते जाते हैं। तो हमारे अगर इस इमोशंस को, ये इमोशंस है, एंगर एक इमोशंस है, इसको भी रिलीज करना बहुत जरूरी है, इसका भी स्नान करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे, इसलिए तो हम जैसे कि देखा है 10 साल पुरानी चीजें भी हम पकड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसके प्रति हमारी रिवेंज की, हमारी बदले की भावना, हमारे जो धोखा उससे मिला, वो गुस्सा वहां पे, एंगर वहां पे वैसे के वैसे ही वहीं पे स्टक हो गया है। और यही कारण है हमारी लाइफ में आगे न बढ़ने के लिए। अगर इस इमोशंस को, हम एंगर को हमारे साथ चैनलाइज करें, इसको बराबर से हम चैनलाइज करें अपनी लाइफ में, तो आप देख पाएंगे हमारी लाइफ बहुत ही सुंदर एक हार्मनी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बॉन्ड कर सकती है। हम अपने साथ भी जुड़ सकते हैं, हम लोगों के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसके प्रति हम बोल नहीं पाते उसके प्रति भी हम बोलना शुरू कर देंगे। एक काइंडनेस आना शुरू हो जाएगा अंदर में, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। और यही हमारी लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप में हार्मनी पैदा कर सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा एंगर बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसे चैनलाइज करने के लिए हमें ज़रूरी है कि एक प्रोसेस से, ये प्रोसेस रेगुलर तौर पे आप कर सकते हैं। करने के बाद मुझे कमेंट्स करें, और किसी को अगर ये प्रॉब्लम्स हो रही है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर कर दीजिए ताकि आप उसके लाइफ में कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं। कंट्रीब्यूशन सिर्फ पैसों से नहीं, तो एक वीडियोस के जरिए भी हम उसके लाइफ में कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे बेल आइकन सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो पहले आपके घर पे ही आ जाए। थैंक यू सो मच।